देखिए एमआई प्राउड आप सीड ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली पिक्चर में आप देख रहे हो कि शुगर केन की सीड ट्रीटमेंट हो रही है यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या नॉर्थ प्रदेश में, जहाँ के मेरे सभी इस्टीम और रिस्पेक्टेड लीडर्स आज मेरे साथ में जुड़े हैं। यहाँ पर जो गन्ने की खेती होती है, वहाँ पर रेड रस्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गन्ना जब भी आप तैयार होने के बाद में बीच में से काटोगे, तो गन्ना अंदर से लाल निकलता है, उसे रेड रस्ट बोला जाता है। ऐसे गन्ना शुगर केन फैक्ट्री में नहीं जाता है, इसका एक्सट्रैक्शन नहीं होता है, ये आपके खेतों का पूरा नुकसान कर देता है। शुगर केन का अगर आपने सीड ट्रीटमेंट करके अगर मतलब गन्ना लगाते समय आपने अगर 10 लीटर पानी लिया, उसमें 500 एमएल अगर आपने एमआई प्राउड डाला, 100 ग्राम आपने ग्रोमेजिक एडवांस अगर डाला, 50 एमएल अगर आपने एमआई स्प्रे प्लस डाला, 1 एकड़ का जो मटेरियल गन्ना आपको लगाना है, वो सभी के लिए इतना सब कुछ मटेरियल का आपने अगर ट्रीटमेंट किया, तो गन्ने में कभी भी रेड रस्ट नहीं आएगा, गन्ना सूखने का प्रॉब्लम नहीं होगा, गन्ना ऊपर से या नीचे से दोनों तरीके से नहीं सूखेगा और आपकी गन्ने की उपज भी बढ़ेगी। एमआई प्राउड का ट्रीटमेंट वहाँ किया जा सकता है। हर कोई वेजिटेबल का सीडलिंग जो आप नर्सरी से निकाल के जब रोपाई करते हैं मेन इसमें, चाहे आप जीरी की रोपाई कर रहे हो, सब्जियों की रोपाई कर रहे हो, मिर्च की, टमाटर की, बैंगन की, प्याज की, जो भी रोपाई आप करने वाले हो, अगर आपने एक घोल बना लिया, 2 लीटर पानी, 50 एमएल एमआई प्राउड, 50 ग्राम ग्रोमेजिक एडवांस और 20 एमएल एमआई स्प्रे प्लस का एक घोल अगर आपने बना लिया, तो 1 एकड़ में जितना प्लांटेशन मटेरियल है, मतलब आपने रोपाई करनी है, जो पौध आपने लगवाना है, वो पौध को आप सीड ट्रीटमेंट करके मतलब उस घोल में डुबो के 2 मिनट रख के अगर आपने कर दिया, तो डैम्पिंग ऑफ और ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन आपके सब्जियों के आने के ऊपर में बचा सकते हैं। इसी तरीके से जीरे की खेती के लिए भी हमने बताया है। इसी तरीके से केले की खेती में भी आप कर सकते हो। इसी तरीके से हम हर कोई खेती में सीड ट्रीटमेंट अपना कर सकते हैं और ज़मीन से आने वाली फफूंद या ऊपर से आने वाली फफूंद के लिए हम बेच सकते हैं। एमआई प्राउड का ट्रीटमेंट अगली स्लाइड में आप देखोगे कि एमआई प्राउड का सीड ट्रीटमेंट जो है, अदरक की अगर खेती, जिंजर की अगर खेती कर रहे हैं या फिर आप हल्दी की खेती कर रहे हैं, उसमें भी आप 10 लीटर पानी, 500 एमएल एमआई प्राउड, 100 ग्राम ग्रोमेजिक एडवांस, 50 एमएल एमआई स्प्रे प्लस, 1 एकड़ का जो आपने प्लांटेशन करने वाला मटेरियल है, उन सभी को ये घोल में डुबो के आपने अगर 10 मिनट रखा और उसके बाद में अगर आपने ये खेतों में लगाया, तो आपको पाया जाएगा कि जमीन से आने वाली जितनी भी राइजोम रॉट वाली जो प्रॉब्लम है, मतलब सड़ने वाली जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाती है। इसके लिए भी आप एमआई प्राउड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली स्लाइड में चलेंगे। फोलियर सीड ट्रीटमेंट में आप पाएंगे कि पहली वाली पिक्चर में ये कीनो का पिक्चर है, संतरे का पिक्चर है, स्वीट लाइम का पिक्चर है, गन्ने का पिक्चर है, कि ये अनार का पिक्चर है, जो राजस्थान में अनार की खेती होती है, या फिर कुछ गन्ने के ऊपर में रेड रस्ट आता है, चने के ऊपर में विल्टिंग आता है, जो दिखाया गया है। चाय के खेती के ऊपर में ऐसे फोड़े आते हैं, रेड रस्ट आती है, या फिर ऐसे चीजें आती है, फ्रूट का सड़ना, फ्रूट का ब्राउनिंग होना, या फिर जो भी किसी भी प्रकार से 5000 प्रकार के जो हमने फफूंद बोले हैं, जो नुकसान आपके खेतों का करते हैं अलग-अलग स्टेजेस में, वहाँ पर एमआई प्राउड या तो आने से पहले आप इसको डाल सकते हैं या फिर आने के बाद में इसको आप क्यूरेटिव करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये दवाई प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव इस्तेमाल की जा सकती है। ये अपने आप में ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो किसी भी प्रकार का फफूंद को कंट्रोल करने के लिए कारगर साबित होता है। ये हर प्रकार की खेती के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। डोजेस है, जमीन से अगर आपको देना है तो 500 एमएल प्रति एकड़ आपको जमीन से देना है, और स्प्रे अगर करना है तो 500 2 एमएल प्रति लीटर आपको इसको स्प्रे करना है।